हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमतौर पे आपने वाइट सॉस पास्ता खाया होगा या टोमेटो ग्रेवी वाला पास्ता ट्राई किया होगा। आज मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल अलग तरह का पास्ता और वो है तंदूरी पास्ता। जी हाँ, तंदूरी पास्ता जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तंदूरी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें हंग कर्ड बनाकर तैयार करना है। तो एक बोल के ऊपर रखिए छन्नी और उस पर रखिए कॉटन का कपड़ा या कोई भी मसलन क्लॉथ, हैंकी वगैरह रख सकते हैं। अब यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो दही और ये घर की दही है और इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत दबाव नहीं डालना है। और गांठ लगाकर इसे फ्रिज में रखिए लगभग 2 घंटे के लिए। ध्यान रखना है इसे फ्रिज में ही रखना है, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा। और तब तक हम पास्ता को उबाल कर तैयार कर लेते हैं। पानी में जब उबाल आने लगे तो डालिए उसमें ढेर सारा नमक और अब ऐड करेंगे इसमें पास्ता। मैंने यहाँ पेने पास्ता का यूज़ किया, आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और पक जाने के बाद इसका कलर इस तरह का हो जाएगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और ये देखिए नाइफ से ये कट रहा है। अब हमें क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और पास्ता को एक बोल में हम निकाल लेंगे। और पास्ता को फटाफट से बोल में निकालिए, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, यानी पास्ता के ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा स्टार्च चाहिए। जब हम पास्ता उबालते हैं तो उसमें एक स्टार्च की लेयर होती है, अगर पानी से धो देंगे तो स्टार्च की लेयर ख़त्म हो जाती है। तो इसे फ़ैन के नीचे रख दें और इसे ठंडा कर लें जल्दी से। और ना ही उबालते वक्त मैंने इसमें ऑयल डाला था। इसके ऊपर स्टार्च की जो परत होती है वो ग्रेवी को अपने में चिपका कर रखती है। और अब हम तैयार करेंगे तंदूरी वाली मैरिनेशन। तो यहाँ हंग कर्ड हो गया है तैयार। इसे निकाल लेंगे बोल में। और ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, उसे हल्का गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब डालें इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये जलने लगते हैं और कलर भी ख़राब हो जाता है। अब इसे डाल दीजिए दही के ऊपर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा काम हमने कलर के लिए ही किया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। और गर्म तेल डालने से क्या होता है कि दही के फटने के भी चांसेस होते हैं, तो हल्का गर्म कीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करिए। और ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया, एकदम शानदार वाला कलर आया है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ चना, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसकी जगह आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। अब डालिए रेगुलर नमक और साथ ही हम डालेंगे काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कसूरी मेथी डालिए, इसे हाथों से क्रश करके डालिए, इस तरह से एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आता है। और अब डाला हमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और साथ ही काली मिर्च का पाउडर। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को घिस लिया है, आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं 1-1 चम्मच। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान ये रखना है कि दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टेपन के लिए हमने चाट मसाला डाला है, और अगर चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। पर दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब इसमें उबला हुआ पास्ता हम डाल देंगे। बढ़िया से इसे मिक्स करिए। और हंग कर्ड की वजह से देखिए कितना गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हुआ। आपको इसी तरह से रखना है, डायरेक्ट दही का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे हंग कर्ड बना करके ही डालिए, नहीं तो मैरिनेशन बहुत पतला हो जाएगा। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मेयोनीज़, क्रीमी टेक्सचर के लिए। इससे पास्ता बहुत ही क्रीमी और मखमली बनता है। तो 2 चम्मच डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। मैं यहाँ रेगुलर वाला मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो तंदूरी मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं।
चलिए अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और देखिए क्या शानदार कलर आया है, इसी वक्त इसे खाने का मन कर रहा है। कवर करके 10 मिनट इसे छोड़ना है ताकि ये सारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और तब तक हम तैयार कर लेंगे वेजिटेबल्स को। तो एक पैन में डालिए 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं जिसे हमने चॉप किया हुआ है। और बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का कलर चेंज हो जाने के बाद देखिए हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया है। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, फ्लेम को मीडियम पे रखकर सिर्फ स्टर फ्राई करना है। सब्जियों में आप ब्रोकली डाल सकते हो, मशरूम डाल सकते हो या स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो। और देखिए सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिक्स हर्ब, 1 चम्मच ओरिगैनो और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे ऑयल में ही डालिए। इस तरह से ऑयल में हर्ब्स को डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा। और अब डालना है इसमें मैरिनेट हुआ पास्ता। क्या बढ़िया कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अब फ्लेम को रखिए मीडियम पे और इसे 3 से 4 मिनट तक हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी मसालों का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। ऊपर से नमक वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक डाला था और पास्ता को बॉईल करते समय भी नमक डाला था। तो अब नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाए। और ये देखिए ऑयल थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगे हैं। तो अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, यानी बहुत ग्रेवी नहीं बनाना है, बस लटपटा सा रखना है। बस 1 मिनट इसे पकाना है और लीजिए पास्ता बनकर हो गया है तैयार। फ्लेम को करिए बंद। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म तंदूरी पास्ता सर्व कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए। ऊपर से डालिए थोड़ा सा मिक्स हर्ब, ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।